तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है कि मैं आपको बताऊंगा हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में बेटी बहनों को प्रॉपर्टी में क्या अधिकार था। पिता की प्रॉपर्टी में जो है कि बेटी बहनों का क्या अधिकार होता था। तो आज मैं इसके विषय में आपको डिटेल से बताऊंगा। एक वीडियो जो कि बना दिया है पहले से ही, जिस पे कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। मेरे व्हाट्सएप पे अनेक प्रकार के कमेंट लिखे गए कि अगर हमें अपनी बेटी को प्रॉपर्टी नहीं देना है तो हम क्या करें, या हमें अगर अपनी बहन को प्रॉपर्टी नहीं देना है तो हम क्या करें, या पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, बहन जो है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे, अब हम क्या करें। तो इन सब का मैं आपको जो कि जवाब दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में आता है तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी हम पहली बार तो कमेंट में ही जवाब दे देंगे। अगर बाई चांस हमें लगता है कि तो वीडियो बनाना चाहिए तो हम वीडियो बनाकर भी आपको जवाब देंगे, ठीक है। अब बात यहाँ आती है हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में बेटी और बहनों को पिता की संपत्ति में क्या अधिकार था। तो देखिए हमें क्लियर करूँगा एक चीज़ कि उस हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में क्या था कि बेटी और बहन को जोत की ज़मीन से कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। जो रहने की जो ज़मीन थी उसमें से उसको हिस्सा मिलता था, तो उसमें से भी 99% बेटी बहनें उस हिस्से को नहीं लेती थी। घर का था, सोचती घर है यार क्या मतलब लेना है, तो वो नहीं लेती थी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ एक समस्या खड़ी हुई। जब वो बेटी बहन जब रहने के लिए या जो है कि जो उनका घर से जो प्रॉपर्टी थी, जो घर का जो था, जो रहने वाला घर था, उसमें जो हिस्सा मिलता था वो नहीं लेती थी। बाई चांस उसके पति की मृत्यु हो गई या दोनों पति पत्नी में किसी अनबन को लेकर वो मैके आती है या दोनों में तलाक हो गए, तो मैके जब आती थी तो वो शादी के बाद में एक बेटी को लोग बोझ समझना स्टार्ट कर देते हैं और बोझ समझते थे। इसको देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में जो है क्या गया, संशोधन कर दिया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005। इसमें क्या अधिकार दिया गया महिलाओं को, इसमें ये अधिकार दिया गया कि जैसे पिता की संपत्ति में बेटों का अधिकार है वैसी बेटी का भी समान अधिकार है। मतलब बेटों के जैसे भी बेटी का भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। अब उसमें क्या है, अब ये आ जाती है कि हम बेटी है, हम उसको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी शादी में एक मोटी रकम लगा के तो उसकी हमने शादी की है, दान दहेज दिया, तो सभी तमाम चीज़ें उसमें आती है। बहुत लोगों का कमेंट ही रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बहन को जो है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते। उसका मेन रीज़न यह है कि पिताजी जीवित थे, या हमने क्या किया है कि बहन की जो शादी की है अच्छे घर में किया है और काफ़ी रुपए लगा के शादी किया है। तो अगर हमने रुपए लगा के शादी भी कर दी, अब हम प्रॉपर्टी अगर दे देंगे तो फिर हम कहाँ के रहेंगे। बहुत लोगों का ऐसा सवाल है। तो अब देखिए इसमें होता क्या, अगर पिताजी हैं और अब चाहते हैं कि बेटी को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले, तो अपने जीवन काल में ही क्या करें कि उस प्रॉपर्टी का अपने बेटों में वसीयत कर दें, ठीक है। अपने जीते जी क्या करें, अपने जीवन काल में ही उस प्रॉपर्टी का बेटों के नाम पे वसीयत कर दें। अब क्या समस्या आती है, वसीयत किस प्रॉपर्टी का होता है। तो वसीयत यहाँ पे एक स्वयं अर्जित संपत्ति होती है, एक पैतृक संपत्ति, पर कई बार जो है कि बता चुका हूँ। अब बात यह है, स्वयर्जित संपत्ति जो खुद की कमाई से खरीदी जाती है। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, दादा परदादा के ज़माने से वो ज़मीन चली आ रही है, वो पैतृक संपत्ति होती है। लेकिन अब आप वसीयत किस प्रॉपर्टी करेंगे, वसीयत जो आप करेंगे वो वसीयत आप स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी करेंगे। अब समस्या वहीं आगे फंस जा रही है कि भाई स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी का हमने वसीयत कर दिया लेकिन पैतृक संपत्ति का हमने वसीयत नहीं किया, तो बेटी उसमें से हिस्सा लेगी। तो अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप एक काम करेंगे, बेटी अगर प्रॉपर्टी को लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप उससे कहिए कि बेटा रजिस्टर्ड हक त्याग जो है कि कर दीजिए। हक त्याग में कितना लगता है, हक त्याग का मतलब ये होता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को लेना नहीं चाहती हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरे सभी भाइयों में बटे, या जिस भाई को लेना चाहती हैं उनको वो दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ के लिए हाँ, एक बार अगर आपने हक त्याग अगर कर दिया, रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिया, तो अब दोबारा आप प्रॉपर्टी लेने के अधिकारी नहीं हैं और ना आप ले पाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, पिता की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने के बाद में जो प्रॉपर्टी वो भाइयों के नाम पे आ चुकी है, अब बहन उसमें दावा करे, अब क्या होगा। पिता की मृत्यु के बाद में उस प्रॉपर्टी का वसीयत कैसे होगा। पिता की मृत्यु हो चुकी, जब पिताजी जीवित होता तो फिर उस प्रॉपर्टी का वसीयत हो सकता था, या माँ जीवित होती, माँ के नाम की प्रॉपर्टी तो उस प्रॉपर्टी में वसीयत हो सकता था। लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और माताजी की मृत्यु हो चुकी है। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बहन अगर चाहे तो इस कंडीशन में आपसे संपत्ति में जो भी उसका अधिकार है वो
आप जितना भी प्रॉपर्टी उसमें से वो अपना हिस्सा, जो उसके हिस्से में ज़मीन पड़ रही है, जो उसके हिस्से में ज़मीन आ रही है, वो आपसे ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ एक कंडीशन और है, सब बहनों का ऐसा मूड नहीं होता है। अब यहाँ एक बात आ जाती है कि बहन से आपका अच्छा वो है, संबंध है, बहन लेना नहीं चाहती है, तो आप बहन से भी वही बात कह सकते हैं कि बहन, अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहती हैं, आप हमारे बच्चों को देना चाहती हैं या हमें अपना भाई समझ के देना चाहती हैं, तो आप इसका रजिस्टर्ड हक त्याग कर दीजिए। क्यों इसको इसलिए करना जरूरी है कि आज भाई बहनों में अच्छा संबंध है, बहुत बढ़िया संबंध है। आने वाले टाइम में अगर संबंध खराब होता है या बहन के ससुराल पक्ष के लोग बहन के ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपने परिवार को देखेगी, आपको नहीं देखेगी। और जब वो नहीं देखेगी तो अपनी प्रॉपर्टी, जो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी है, उसको लेने का पूरा ही कोशिश वो करेंगी। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से लगता है कि इस वीडियो में आप लोगों को सभी जवाब मिल चुका है। अगर पिताजी हैं, अगर आप पिता हैं और आप बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो अपने बेटों के नाम पर वसीयत कर सकते हैं। लेकिन वसीयत किसका करेंगे आप? वसीयत उसी करेंगे जो आपकी स्वयार्जित प्रॉपर्टी है। आपके दादा, पिताजी, दादा, परदादा के समय से जो ज़मीन चली आ रही है, वो ज़मीन आपको मिला हुआ है, तो फिर आप उसका वसीयत नहीं कर सकते हैं। उसमें आपकी बेटी जो है कि उसका हक त्याग कर सकती हैं। अगर वो दावा करेंगे तो आपको देना पड़ जाएगा। अगर भाई हैं और भाई अगर हैं और बहन अगर जो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग रही हैं, तो आप उनसे हक त्याग करवा सकते हैं। मैंने आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास किया। अगर फिर भी कहीं मिस्टेक रह गया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से उस पर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा और उसमें भी चाहूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब साफ साफ दूँ, आपको सही से समझ आ सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।